दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले राज्य जीतने से कुछ नहीं होता साहब, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मायावती ने खेल दिया था दोस्तों पासा, अखिलेश की हार में मायावती का सबसे बड़ा हाथ। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी डरपोक है इसीलिए एमसीडी के चुनाव बार बार टाल रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अभी तो लोगों की हार और जीत भी शांत नहीं हुई थी, उससे पहले मोदी ने गुजरात का दौरा कर डाला। अब आप समझिए दोस्तों बीजेपी में जीत का कितना लालच है, इसके बारे में बताएंगे। यही लालच आखिरकार कांग्रेस में क्यों नहीं है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां आपको बता दें जबरदस्त तरीके से दोस्तों चित्रा त्रिपाठी का जो पति है अतुल, उसका दोस्तों अतुल अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ना सिर्फ खुद नाच रही है, या फिर यूं कहते हैं कि ना सिर्फ खुद जो है यहाँ पर मुजरा हो रहा है बल्कि वहां के पत्रकारों से भी करवाया जा रहा है। ऐसा पत्रकार आपने जिंदगी में पहली बार देखे होंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव ने तोड़ा मुलायम सिंह यादव का भी रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके अखिलेश यादव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रविश कुमार का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 4 राज्यों की शोर में दब गई बेरोजगारी की आवाज है। जी हां अब आप समझिए दोस्तों देश बेरोजगारी में डूबता जा रहा है लेकिन 4 राज्यों का जश्न मनाया जा रहा है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कंगना रनावत का पंजाब को लेकर फिर से एक बार विवादित बयान। जी हां योगी की जीत को सेलिब्रेट कर रही हैं लेकिन पंजाब की जीत पर मुंह चढ़ गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी ममता बनर्जी। बोले फिलहाल अखिलेश को बिल्कुल भी जो है यहाँ पर सेट नहीं होना चाहिए, उनको इन सारी मशीनरी की जांच कराना चाहिए क्योंकि इसी के बल पे बीजेपी जीती है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले साहब ये तो सिर्फ एक राज्य की लड़ाई थी, अभी असली लड़ाई तो बाकी है, इतनी खुशियां ना मनाएं। दरअसल दोस्तों अब प्रशांत किशोर जिनको जो कि एक रणनीतिकार हैं, जिन्होंने 2014 में मोदी के लिए रणनीति बनाई थी और वो प्रधानमंत्री बन गए थे, वही प्रशांत किशोर जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाई, ममता बनर्जी भी सीएम बनी और भारी बहुमत से जीती। अब के उन्होंने पंजाब के लिए रणनीति बनाई थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार आई थी, उन्होंने नीतीश के लिए काम किया था, नीतीश की सरकार आई थी। यानी कि दोस्तों अब तक जितनी भी पीके ने अपनी रणनीतियां बनाई हैं उसमें जीत हुई है, हार का तो कहीं पता ही नहीं है। अब दोस्तों इन्हीं रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा पर हमला बोल दिया। प्रशांत किशोर का कहना है कि साहेब अच्छे से जानते कि जो विपक्ष पार्टियां उनके दिलो दिमाग पर इस राज्य की जीत को हावी कर दो ताकि वो लोग अपनी हिम्मत हार जाएं और 2024 का साहेब चुनाव आराम से जीत जाएं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मतलब विपक्षों से कहा एक तरीके से कि ये तो सिर्फ एक राज्य का चुनाव था, असली जंग तो अभी बाकी है 2024 में। साहेब जानबूझकर लोगों के साथ ये चतुराई वाला खेल खेल रहा है, उनके दिमाग पर एक तरीके दोस्तों टेंशन देकर और या फिर यूं कह दे कि उनको भार डालकर दिमाग पर 2024 की लड़ाई जीतना चाहते हैं, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और दोस्तों इसी सपने पर माना तो यही जा रहा है कि इसी सपने पर पानी फेरेंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है दोस्तों जिसने जब जब रणनीति बनाई है तब उस इंसान की हार हुई है, चाहे वो पंजाब की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो या खुद नरेंद्र मोदी की 2014 की जीत हो जब वो फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे, तब उनके रणनीतिकार प्रशांत किशोर ही थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कांग्रेस से लोगों की कई उम्मीदें, लेकिन क्या कांग्रेस लोगों की खरी उम्मीद पर सही नहीं उतर रही है? क्या दोस्तों अब कांग्रेस की में जो जीत की लालसा होती है वो अब नहीं रही? आपको बता दें दोस्तों, आप देखिए एक तरफ भले ही दोस्तों बीजेपी को आप और हम पसंद ना करते हो, भले ही बीजेपी की
सारी बातें हमें जो है पर नापसंद हो, लेकिन बीजेपी की एक तारीफ करना पड़ेगी दोस्तों, वो ये कि बीजेपी दोस्तों एक पल नहीं लगाती है और दूसरे पल में प्रचार शुरू कर देती है। यही लालसा दोस्तों कांग्रेस में होना चाहिए। जिस दिन कांग्रेस में ये लालसा आ गई बीजेपी, तो क्या उसके सामने मजबूत से मजबूत पार्टी भी नहीं टिक पाएगी। दोस्तों मैं यहां पर आपको दो बेसिक चीज बताता हूं कि बेसिकली कांग्रेस हर बार हार क्यों जाती है, ज्यादातर राज्य क्यों हार जाती है। सबसे पहला तो ये दोस्तों कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये दो नाम पे ही कांग्रेस चल रही है। जाहिर सी बात है कि जब तक आप पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं करोगे तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। भाई राहुल गांधी ने 2017 में अपना इस्तीफा दे दिया था ये कहकर कि अब वो पार्टी का कार्यभार नहीं संभाल सकते। उसके बाद से दोस्तों कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया। सबसे बड़ा हार का कारण एक ये है। दूसरा ये दोस्तों कि आप देखिए इधर 4 राज्य जीती भी नहीं बीजेपी, और उधर कल मोदी वापस से जो यहां पर गुजरात पहुंच गए और कल उन्होंने जमकर रैली निकाली अपनी और प्रचार शुरू कर दिया। यही लालसा दोस्तों विपक्ष में नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस में दोस्तों एक लालसा होनी चाहिए चुनाव जीतने की। भले ही दोस्तों बीजेपी कितनी खराब पार्टी है, भले ही वो हिंदू मुसलमान कर रही है, भले ही वो पूरे देश को बर्बाद कर रही है, लेकिन दोस्तों बीजेपी की ये तारीफ इसलिए करना होगी कि बीजेपी एक पल से दूसरे पल में कहीं और होती है और वो प्रचार शुरू कर सकती है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी ताकत ही उसकी ये है कि जैसे ही चुनाव आए फ्री का गल्ला बांट दो, फ्री का पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दो, और इन्हीं मुद्दों को कांग्रेस को उठाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस हिंदू मुसलमान में उलझी रहती है। अरे ये तो सबको पता है कि बीजेपी इस वक्त हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा चला रही है। अगर दोस्तों हिंदू मुसलमान से हटकर हम बात करेंगे तभी कुछ होगा, क्योंकि बीजेपी अच्छे जानती है कि हम कितना ही चीख चीख कर भी कहेंगे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, इसके बल पर कोई हमें वोट नहीं देने वाला। और यही बीजेपी की शातिरनेस है जिसको कांग्रेस को समझना होगा। सबसे पहले तो एक ऐसा चेहरा जिसकी आपको और हमको उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ आपको बताते चले दोस्तों, मायावती का हो गया पर्दाफाश। अखिलेश यादव के कई वोटरों को दोस्तों मायावती ने वोट काट लिए। आपको बता दें दोस्तों, अब से पहले तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को ही वोट कटवा कहा जाता था, लेकिन अब इसमें एक और नाम जुड़ गया, वो है मायावती। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। रिपोर्ट यानी कि लोगों से जब पूछताछ की गई, जब लोगों से दोस्तों ये पूछा गया, तो इससे ये पता चला कि मायावती ने दोस्तों अखिलेश यादव के जो दलित वोटर थे, जो अखिलेश यादव को वोट देने वाले थे दोस्तों, उन कई लोगों के वोट काट दिए। जो ब्राह्मण थे दोस्तों, उनके वोटरों ने, जो मायावती के साथ जाया करते थे, उन वोटरों ने कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ दे दिया। अब आप समझिए दोस्तों, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी ये दोनों एक ही काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में रहकर अखिलेश यादव की जमीन को खोखला करने का काम कर रहे थे। उसके बावजूद भी दोस्तों अखिलेश यादव ने भारी बहुमत से अपनी जीत हासिल की, भारी बहुमत से वोट हासिल किए और 125 सीटें जीती। उनकी दोस्तों आपको बता दें 32% इजाफा हुआ है अखिलेश यादव की सीट पे। अब तक का दोस्तों ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मुलायम सिंह यादव भी ये नहीं कर पाए थे जो अखिलेश यादव ने कर दिखाया। 32% बढ़त, यानी कि दोस्तों आने वाले चुनाव में 2 लोग तो जीतेंगे ही जीतेंगे। जब भी चुनाव होगा 5 साल बाद, एक तो अखिलेश यादव हैं, दूसरे दोस्तों तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि आपको याद हो दोस्तों कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी थी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बिहार में। वो बात अलग है कि तेजस्वी यादव को भी दोस्तों जबरदस्त तरीके से हराया गया था, जबकि ओपिनियन पोल आज तक गलत नहीं हुए दोस्तों। ओपिनियन पोल गलत आज तक क्यों नहीं हुए आप समझिए, लेकिन यहां पर बिहार में ओपिनियन पोल गलत हो गए थे। क्यों? क्योंकि मशीनरी से छेड़खानी, कई पोस्टल बैलेट को वैलिड नहीं माना गया था, इसी वजह से तेजस्वी हार गए थे। चलिए खैर बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया का नंगा नाच। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया ने नाच नाच के दुनिया हिला दे गाना आपने सुना होगा। बस यही काम अब पत्रकारों का रह गया है। भैया हमने इससे पहले कोई पत्रकार को नहीं देखा कि किसी की जीत पर इस तरीके से नाचे। लेकिन दोस्तों आज एक गोदी पत्रकार और गोदी एंकर के पति ने ऐसा डांस करवाया है अपने स्टूडियो में कि आप देखकर कहेंगे कि यहां पर मुजरा हो रहा है। जी हाँ, और ये मुजरा मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि इससे पहले आपने भैया किसी पत्रकार को ऐसी बेहुदा हरकतें करते हुए तो नहीं देखा होगा।
जीत किसी की भी हो दोस्तों, हम पत्रकार हैं, हमारा काम है सिर्फ न्यूज सुनाना, हमारा काम है सिर्फ न्यूज बताना। अगर आप और हम किसी पार्टी को पसंद भी करते हैं तो हमारी एक सीमा रहती है, गरिमा रहती है पत्रकार की, कि हम भैया खुशी जाहिर नहीं कर सकते, हम नाच गा नहीं सकते कि भैया बहुत अच्छा हुआ ये जीत गया, क्योंकि पत्रकार को दोस्तों दोनों ही तरफ न्यूट्रल रहना चाहिए, यानी कि दोनों ही तरफ बराबर रहना चाहिए, उसकी पत्रकारिता इसी पर टिकी होती है। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चित्रा त्रिपाठी का पति अतुल अग्रवाल, इसने दोस्तों अपने स्टूडियो में, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ना सिर्फ अपने पत्रकारों को नचवाया बल्कि एक बहुत ही बेहुदा गाना बजाया जिस पर ये पत्रकार योगी आदित्यनाथ की जीत पर ठुमके लगा रहा है। ये वही अतुल अग्रवाल है दोस्तों जिनकी पत्नी चित्रा त्रिपाठी आज तक में काफी प्रचलित एंकर मानी जाती हैं। और चित्रा त्रिपाठी के ये पति अतुल अग्रवाल अभी कभी बाबा रामदेव पर सवाल उठाता है, उनके ऊपर एक झूठी स्टोरी बनाई थी, उसके बाद अचानक से वो स्टोरी गायब हो गई। उसके बाद योगी की जमकर बुराइयां किया करते थे, लेकिन सडनली लगता है योगी की जीत से डर गए। उसके बाद इनका ये जो मुजरा है ये सामने आया, जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने जमकर इनको गालियां देना शुरू कर दिया, भद्दे भद्दे कमेंट करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है कि आप पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा रहा हो, आप एक पार्टी की जीत पर अपने पत्रकारों से बोलते हो कि ठुमके लगाओ, नाचो, और वीडियो हो जाता है वायरल। क्या दोस्तों ये इस बात का सबूत नहीं है कि आज पत्रकार भी मोदी और योगी से डरने लगे हैं? आज पत्रकार भी दोस्तों अपनी पत्रकारिता डर डर कर करते हैं कि भैया कल को कुछ ना कर दें। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर जो 4 राज्य बीजेपी जीती है दोस्तों, आप समझिए क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों कि 4 राज्यों में से एक भी राज्य बीजेपी ना हारे। 5 राज्यों के हालांकि चुनाव थे, क्योंकि पंजाब तो यूं ही आउट था, लेकिन गोवा में भी बीजेपी हार गई, और सॉरी कांग्रेस हार गई, उत्तराखंड में भी कांग्रेस हार गई, मणिपुर में भी हार गई दोस्तों। तो ये तो एक चीज है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी के कुछ तो घोटाले हैं जो कि बीजेपी साझा नहीं होने देती। आपको हमने पहले भी बताया, कई वोटरों के लिस्ट से नाम ही गायब कर दिए जाते, काट दिए जाते, ताकि वो चुनाव में वोट न डाल पाए। जब उनकी बहस होती है, कई बेचारे पढ़े लिखे होते तो बहस कर लेते हैं कि क्यों नहीं है भैया, हम तो वोट डालेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहस नहीं करते, वहां से चले जाते, और इन्हीं लोगों का फायदा उठाती है बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, रविश कुमार सर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल 4 चुनावी राज्यों में जीत के शोर में दब गई बेरोजगारी की आवाज है। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारी आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो बेरोजगारी दर है वो लगातार दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है, यहां तक कि बाहर के लोग अब इस पर लिखने लगे हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, उससे एक चीज तो साफ हो गई है, देश में सांप्रदायिकता और नफरत का जो जहर घोला जा रहा है वो बहुत ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये जो जीत हुई है इसमें घपला नहीं है? इसमें बहुत बड़ा घपला है। लेकिन दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं वो सोच के लोग भी हैं जिनके दिमाग में जहर घुल चुका है। आप और हम कितना ही झुटलाने की कोशिश करें, लेकिन इसमें दोस्तों 50% ऐसे लोग होंगे जो वाकई में अब हिंदू और मुसलमान पर ही सोचते हैं। अब उनको ऐसा ही लगता है कि हम हिंदू हैं तो हम हिंदू भाइयों को ही वोट देंगे, क्योंकि मुसलमान खतरे में आ जाएंगे अगर कांग्रेस को वोट दिया। जबकि क्या कांग्रेस पार्टी दोस्तों मुस्लिम है? क्या कांग्रेस पार्टी में कोई भी मुस्लिम आपको दिखाई देता है? नेता, बड़ा नेता की बात कर रहा हूं, प्रियंका गांधी भी हिंदू ही है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ भी हिंदू ही हैं, मोदी जी भी हिंदू ही हैं। लेकिन दोस्तों हिंदू मुसलमान पर मैंने पहली बार ऐसा देखा है, इससे पहले भी हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर रहा करते थे। अब्दुल कलाम साहब आपको आज भी याद होंगे, जिनकी राजनीति को आज भी याद किया जाता है। वो लोगों के साथ नीचे बैठकर खाना खाया करते थे, पानी नॉर्मल पिया करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, इनको खाना भी दोस्तों अच्छा चाहिए, इनको पानी भी शुद्ध चाहिए, बॉटल में आराम से बैठकर पैर पसार कर खाते हैं। बताइए आप, अब्दुल कलाम अच्छे थे या मोदी अच्छे हैं? समझिए इस बात को। लेकिन हमारे देश में जो रंग फैलाया गया सांप्रदायिकता का, मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों आपको, 50% लोगों के दिमाग में यह जहर घुल चुका है। बीजेपी की लगातार जीत का आधा जो मैं दोस्तों वो मानता हूं, तो आधा कहीं ना कहीं 50% मान लीजिए, 50% जो है बीजेपी दोस्तों फ्री का गल्ला बांटकर जीत गई, और 50% सांप्रदायिकता फैलाकर। यानी कि इन दोनों को हटा दिया जाए तो बीजेपी 0 है।
और जीरो अगर बीजेपी को करना है तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि कांग्रेस को 100 गुना मजबूत होने के लिए उसको वैसे ही चेहरे चाहिए जो चेहरे ना सिर्फ हिंदुत्व को दोस्तों टक्कर दें बल्कि मोदी सरकार के ऊपर भारी पड़े। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले अखिलेश यादव ने बीजेपी को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया। जी हाँ, लगातार बीजेपी कमजोर होती चली जा रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, जो जादू उत्तर प्रदेश में चला बीजेपी का वो बंगाल में क्यों नहीं चल पाया अगर बीजेपी इतनी मजबूत थी। समझिए वो पंजाब में क्यों नहीं चल पाया बीजेपी का जादू। ऐसा ही केजरीवाल का भी दोस्तों, अगर केजरीवाल इतने मजबूत है तो उनका गोवा में जादू क्यों नहीं चला, उनका उत्तराखंड में क्यों नहीं चला। महज एक एक सीट पर जमानत जब्त हो गई। और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि बीजेपी तो बाद में दुश्मन है कांग्रेस की, पहले तो ये छोटी छोटी पार्टियां ही कांग्रेस का काम तमाम करने में लग गई हैं, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, चाहे वो दोस्तों ममता बनर्जी हो। हालांकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं, ममता बनर्जी ऐसी है नहीं दोस्तों, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि एक तरफ तो दीदी बोलती है कि सब एकजुट हो जाओ, हराओ बीजेपी को, दूसरी तरफ वो गोवा में चुनाव लड़ने चली जाती हैं कांग्रेस को हराने के लिए। तो ये समझ में नहीं आता कि फिलहाल यहां पर चल क्या रहा है। ये तो साफ है कि देश में जो भी चल रहा है वो काफी खतरनाक है, लेकिन अब दीदी ने मशीनरी पर सवाल उठाए। उनका साफ कहना है कि अखिलेश के वोट में इजाफा हुआ है, बीजेपी के वोट घटे हैं। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मशीनरियों के बल पे जीती है। अखिलेश को इसकी जांच कराना चाहिए कि क्या ये वही ईवीएम है जिनमें वोट डाले गए या फिर नहीं। सवाल यही है दोस्तों कि ईवीएम जब इतना बड़ा खतरा बन चुकी है, जब लोगों को ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है, यहां तक कि दोस्तों सबसे बड़े जो देश है, बड़े बड़े जो देश है दोस्तों, वहां पर भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। अमेरिका को देख लीजिए, सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है अमेरिका, लेकिन दोस्तों उसके पास वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ना कि ईवीएम से। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी जगहों में भी बैलेट पेपर का ही यूज किया जाता है, वीवीपैट जिसे हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भैया कुछ अलग ही चल रहा खेल। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी बने दोस्तों मायावती के हिस्सेदार। असद ओवैसी और मायावती दोनों ने मिलकर दोस्तों अखिलेश को हराया है। आपको बताते चले दोस्तों, अब तक तो सिर्फ वोट कटवा असदुद्दीन ओवैसी को ही बोला जाता था, लेकिन दोस्तों अब इसमें एक और नई एंट्री हुई है और वो है मायावती। मायावती ने दोस्तों न सिर्फ अपना प्रचार ना कर कर बीजेपी का फायदा करा दिया, बल्कि मायावती ने यह बता दिया कि वो बीजेपी के लिए ही काम करती हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, बसपा को जो सीटें मिली हैं उस सीटों पर अखिलेश का हक है, लेकिन दोस्तों बसपा को जितनी सीटें मिली नहीं, उससे ज्यादा सीटें उसने बीजेपी को दिलवा दी। जो दलित वोटर था दोस्तों वो बीजेपी के साथ चला गया। आप समझिए, दलित बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, दलितों को के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसके बाद भी ये लोग बीजेपी को वोट दें, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों। ये सोचने वाली बात है, और ये सिर्फ फर्जी वाला चल रहा है, इसके आगे और कुछ नहीं है कहानी। फिलहाल हम तो यही बोलेंगे दोस्तों आपसे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी भी आएगी इसको भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते हैं इसी तरीके की वीडियोस जो आप तक